प्रोग्राम है आयोग आपके द्वार। ये सिर्फ यहाँ नहीं आया गया, पूरे देश में आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिला में जाकर वहाँ के केस को राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम धनबाद उपायुक्त कार्यालय में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने जन सुनवाई की, जिसमें एसएसपी प्रभात कुमार समेत कई प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। जन सुनवाई के बाद आयोग की सदस्य ममता ने कहा कि कुल 61 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें 6 मामले नए आए। ज़्यादातर दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा व साइबर क्राइम से जुड़े मामले आए। सभी थाना को विशेष रूप से महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न व परेशानियों को गंभीरता से लेते हुए एक समय सीमा के भीतर मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है। यह भी कहा गया कि अगर महिलाएं अपनी परेशानियों को लेकर किसी भी थाने में जाती है तो प्राथमिकता देते हुए उसका निराकरण करें, टाल मटोल करने पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि समाज में बदलाव के लिए महिलाओं को संबल होना और आगे बढ़ाना जरूरी है। प्रत्येक जिले में एक प्री मैरिज काउंसलिंग सेंटर बनेगा, इस पर व्यापक चर्चा की गई है। यह सेंटर उन युवक युवतियों के लिए होगा जो शादी से पहले सेंटर में आकर यह जान सकेंगे कि जीवन क्या है, समाज क्या है, घर परिवार क्या होता है, ताकि आज जो परिस्थिति बन रही है कि शादी के कुछ ही दिनों में पति पत्नी अलग थलग पड़ जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि महिलाओं को कानूनी जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम भी चलाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रोग्राम है आयोग आपके द्वार। ये सिर्फ यहाँ नहीं आया गया, पूरे देश में आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिला में जाकर वहाँ के केस को देखना, उनकी बातें सामने एसएचओ आयोग के साथ बैठकर, जिला के अधिकारी के साथ बैठ के उसका निष्पादन करना। इसमें यहाँ 55 केस थे, जिसकी एक एक करके सुनवाई हुई और 6 नए केस आए, जिसमें कि ऐसा भी सूचना था, सबों को प्री सूचना दिया गया था कि आप पहले उसमें जो आज तक नहीं भेजे हैं आयोग में केस, उनकी भी सुनवाई होगी। ऐसे केस 6 थे। जहां धनबाद की बात मैं करूं तो यहाँ पर साइबर क्राइम के केस और घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, ऐसे केस ज़्यादा मिले हैं। जहां थाना की लापरवाही मिली है वहां पर उनको दिशा निर्देश किया गया, सख्त दिशा निर्देश दिया गया है और उसे टाइम बाउंड किया गया है कि आप टाइम बाउंड के अंदर उसका निष्पादन करके समझ। देखिए, महिला थाना में जाना तो प्रायोरिटी है। जैसे वन स्टॉप सेंटर है, वन स्टॉप सेंटर में जाएंगे, महिला थाना में जाएंगे, काउंसलिंग होगा। बहुत बहुत ऐसे केसेस हैं जो काउंसलिंग से ही उसके कवर हो जाते हैं। उस केस वैसे केस में ज़्यादा अनावश्यक पड़ने से सॉल्यूशन तो नहीं है ना, उसके सॉल्यूशन के रास्ते में कहीं समझौता से आपस में परामर्श करके वो सुलझ जाते हैं। इसलिए उसको पहले महिला थाना में जाना है, उनको सुविधा मिले, महिलाओं से बात करने में उनको आसानी हो, वो अपनी मन की बात जो घटनाएं हुई है वो खुल के बोल सकें। इसलिए महिला थाना तो हम लोगों की डिमांड थी और वो बनाया गया, उनकी सुविधा के लिए दिया गया। करना है उसको, इसीलिए मैंने अभी एसपी साहब से भी बात की है कि उनकी लीगल जानकारी के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है, उनको कानूनी सलाह के लिए भी रेगुलर ये काम हो। जिस भी केस में जो महिला अनजान है, उनके पास ज्ञान का अभाव है, उनको लीगल नॉलेज नहीं है, उसके लिए भी ट्रेनिंग की व्यवस्था के लिए भी आज भी मैं बात की हूँ और ये बहुत जल्द धनबाद में किया जाएगा। अभी चर्चा कर रही थी कि प्री मैरिज काउंसलिंग सेंटर खोलनी है, जो हमारा महत्वाकांक्षी प्रोग्राम में हम लोगों ने ली है कि हर एक जिला में एक ऐसा सेंटर हो जहाँ की मैरिज से पहले दोनों का काउंसलिंग होगा लगातार और वो समझ पाएंगे। हम लोग जो वहाँ पर काउंसलर होंगे वो ट्रेंड करेंगे और उसके बाद वो आकर के यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे कि जीवन क्या है, परिवार क्या है, समाज क्या है, कैसे जीवन चलता है। उनके ट्रेनिंग के बिना ये जो अभी मैं देख रही हूँ घटनाएं कि शादी कर लिए कुछ दिन बाद दोनों अलग थलग पड़ते हैं, इससे आयोग एक नया चिंतन के साथ आना चाहती है देश में और ये बहुत ही सुंदर होगा, ऐसी मेरी कल्पना है। सदर अस्पताल में बहुत कमियां पाई गई है,
वन स्टॉप सेंटर में भी कमियां पाई गई कि बिल्डिंग अपना नहीं है। उन सारी चीजों का दिशा निर्देश दिया गया है और एक टाइम बाउंड में दिशा निर्देश की पूर्ति करने की बात कही गई है। उसके जो भी वहां पर जांच में मिले हैं वो प्रॉपर चैनल पर जाएगा। अकॉर्डिंग जो और डायरेक्शंस दिए जाने हैं अलग अलग पदाधिकारियों को, उसके जो है मैं कर दिया है। धन्यवाद। प्रणाम मैम, मुकेश कुमार, जिला पंचायत राज प्रधान। जैन मैम, संजीव कुमार एएसपी साहिबा। जैन मैम। जैन मैम, पुलिस निरीक्षक सर, थाना प्रभारी तो क्या चाहिए 2 बजे। जैन मैम, वकार हुसैन, इंस्पेक्टर थाना प्रभारी कुर्की। जैन मैम, एसआई मीनू कुमारी, महिला थाना प्रभारी जंगल। जय हिंद मैम, इंस्पेक्टर शशि रंजन कुमार, थाना प्रभारी झरिया। जय हिंद मैम, जय हिंद मैम, इंस्पेक्टर मोहम्मद रुस्तम, थाना प्रभारी गोविंदपुर। थाना प्रभारी कतरास। थाना प्रभारी कतरास। ओल्ड एज होम वृद्धा सेवा संघ मोहम्मद नौशाद। और हमको 7 साल 8 साल पहले से परेशान कर रहा है। मेरा जो फोटो वीडियो सब जगह जा रहा है वो मेरे हस्बैंड का नाम है। व्हाट्सएप पर झूठा मैसेज बनाया है। क्यों ऐसा चाहता है? इसलिए मेरे हस्बैंड हमको छोड़ दे। इसलिए शादी के दिन 25 दिसंबर को मेरा शादी था, 23 दिसंबर को मेरे हस्बैंड को कॉल करके मैसेज करके पीड़िता आई होंगी जो आयोग से अपील करती हैं तो उनकी और जो मेरी समीक्षा होगी वो मैं रखने का काम करूंगी। मैं कल वन स्टॉप सेंटर और वृद्धा आश्रम गई थी, उनके जो रिपोर्ट होंगे वो भी प्रस्तुत किया जाएगा और जो मार्गदर्शन होगा वो भी कमेटी के सामने दिया जाएगा। पहले हम 2022 के केसेस देंगे। 2022 के हमारे पास अभी तक 2 ही केसेस आए हैं, तो उसमें सबसे पहले नेहा कुमारी का नाम है। यदि नेहा कुमारी आई हैं और उनके SHO या आयु जो भी हैं वो आ जाइए। सामने बैठना चाहिए, ये आप लोगों ने पहले क्यों नेहा कुमारी आई हैं। देखा